भारत माता के गौरव को आगे बढ़ाया है। मैं इस गुलाबी नगरी में एक बार हृदय से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिवादन करना चाहता हूँ। साथ ही आप जैसा कि आपको पता है, इस दुनिया के अंदर भारत आज आर्थिक महाशक्ति के रूप में बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में जो तथाकथित आर्थिक बड़ी शक्तियां थी, वो अपने आप को आज शंका की दृष्टि से देख रही है। और यही कारण है कि विदेशों की बड़ी ताकतें आज ये कहती हुई मिलती है कि जागो, सावधान रहो, भारतीयों से भारतीय आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां तक सुविधाओं की बात है, भारत सरकार ने अतिरिक्त मंत्रालय इसीलिए खोला है कि आप लोगों की समस्याओं को समझा जा सके, उसका समाधान किया जा सके। और इसी प्रकार से राजस्थान के विकास पुरुष के नाम से जिनकी पहचान है माननीय अशोक जी गहलोत, उन्होंने राजस्थान में निवेश के कई दरवाजे खोले हैं। उनकी आप लोगों की समस्याओं को समझा है। और आदरणीय जनरल सेक्रेटरी जी जो आपके यहाँ बैठे हैं, नीरज जी जो यहाँ पर बैठे हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि आप बेनीवाल जी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की जनता आपके स्वागत के लिए आतुर है। मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, सामाजिक जो संरचना है, आपको उसने आप साथ कर रखा है। विदेशों में जाकर वहाँ की विदेशी संस्कृति को जहाँ आप प्राप्त करने का प्रयास किया, वहीं पर आपने भारतीय होने का गर्व भी यह एहसास करा करके भारत के मान और सम्मान को आगे बढ़ाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग बढ़ चढ़ करके देश और राज्य के अंदर अपने निवेश को बढ़ाएंगे और भारत सरकार और राज्य सरकार आप लोगों की अगवानी में प्रतीक्षा कर रही है। आज कई बड़े परिणाम आए हैं। माननीय गहलोत साहब ने जब अवसर खोजे, आप लोगों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत आगे बढ़ाई, तो जो बातें उभर करके आई है, उन बातों को जो है बढ़ चढ़ करके वो सहूलियतें देने का प्रयास किया है। और राजस्थान एक ऐसा शांत प्रदेश है जहाँ की राजधानी की गुलाबी नगरी की महापौर श्रीमती खंडेलवाल मैडम जो एक जागरूक महिला है, जिसने इस सपना सोचा है, जैसा कि बताया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व प्राप्त हमारा ये शहर दुनिया के अंदर अपनी जो है योग्यताओं को आगे बढ़ाए। बेनीवाल जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस विभाग की दायित्व आपको दिया गया है, उस विभाग के अलावा भी आपका सदा सहता और आपका अपनत्व राजस्थान को मिल रहा है। राजस्थान की जनता यह संसाधन है, चाहे भूखलन से आप उत्पादन करें, चाहे व्यापार के अंदर कपड़ा लगाएं, ऊन के क्षेत्र में भी काफी अच्छे जो है अवसर यहाँ पर उपलब्ध हैं। क्योंकि विशेष रूप से जैसा कि गांधी जी ने भी कहा, ये सच्चाई भी है कि भारत गांवों का देश है और इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र में निवेश करें, वहां पर जमीनें भी उपलब्ध होंगी। आपको मानव संसाधन भी दुनिया में चीन के बाद में सबसे ज्यादा भारत में उपलब्ध है। इसलिए आप इस शांति प्रिय राज्य के अंदर भी अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। मेरा ये भी आग्रह है कि भारत सरकार आप लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर है, राजस्थान सरकार गंभीर है और आने वाले दिनों में आर्थिक दुनिया का जो आर्थिक ताकत बनने जा रही है, महाशक्ति के रूप में बनती जा रही है, इससे शीघ्र गति मिले, इसमें आपकी भागीदारी आवश्यक है। मुझे उम्मीद है भारत माता के सपूत होने का गौरव आपको प्राप्त किया है और उसका लाभ आपकी योग्यता का, आपकी क्षमताओं का, आपके अनुभवों का लाभ भारतीय लोगों को भी मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ आयोजक समिति के आदरणीय नीरज जी, आपके प्रति, आपके साथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस एक बड़े कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चौधरी साहब ओजस्वी अपने उद्बोधन के लिए। बहुत सारी बातें रही और कहीं न कहीं एक आह्वान था जुड़ने का, केवल एक हाथ आगे बढ़ाने का, और वक्त के साथ उस हाथ को आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के बीच में आप आएँ और जुड़ें, ये एक आह्वान था। आइए दोस्तों, अब उस व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूँ
जो कि जयपुर की मेयर हैं मैडम ज्योति खंडेलवाल जी को बुलाना चाहता हूं। तारुफ और तारीफ की बात नहीं करते हुए, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने जयपुर शहर को कहीं न कहीं बहुत कुछ अलग दिया है और देने का प्रयास करती रही हैं। आप लोगों के बीच मेयर ज्योति खंडेलवाल जी। एनआरआई वेलफेयर सोसाइटी और इसकी एक कॉन्फ्रेंस जो कि जयपुर में गुलाबी शहर में गुलाबी मौसम में, क्योंकि अच्छा मौसम इस समय बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी थी अभी पिछले कुछ दिनों, तो एक अच्छे मौसम में इस कॉन्फ्रेंस का आपने यहाँ जयपुर में आयोजन किया है। मैं सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री सम्माननीय वीरेंद्र बेनीवाल जी, सम्माननीय केसरलाल चौधरी जी, सम्माननीय नीरज जैन जी, सम्माननीय मेरे संरक्षक को इतनी बड़ी बातें और हमेशा मुझे जो मोटिवेट करते रहते हैं, सम्माननीय एलसी भारतीय जी। आप सोच रहे हैं शायद मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन उनका नाम तो विशिष्ट तरीके से ही लिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है कि सरदार हरभजन सिंह जी की जो भावनाएं जो रही, उन भावनाओं को समझ करके उसको नई पीढ़ी द्वारा आगे बढ़ाना और माता जी का पूरा सहयोग मिलना, साथ मिलना, उनका गाइडेंस मिलना, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ये भावनाएं पहुंचती हैं तो संस्कारों का, आपसी तालमेल का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और गुरिंदर सिंह जी ने वो संस्कार अपने अंदर समाए, और न केवल समाए बल्कि ये कोशिश की कि कैसे वो संस्कार दूसरों तक भी पहुँचे। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपको इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित करने की। मैं यहाँ पर, मुझे पहले भी आपसे संपर्क में आने का अवसर मिला है। हाँ, निश्चित रूप से आपने मुझे सम्मानित भी किया था। उसके बाद भी मैंने आपसे संपर्क में मैं आई, एलसी भारती जी के थ्रू कई बार आपके बारे में जानकारी मिलती रही, इस सम्मेलन के बारे में जानकारी मिलती रही, और ये वाकई एक बहुत 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 अच्छी बात है कि आप सभी अपनी जन्मभूमि से कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं। एक भावना है आप सबकी कि हम भी यहाँ पर किसी बहाने जुड़े रहें, और मुझे नहीं लगता उसमें बिजनेस पर्पस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि अगर हम यहाँ पर कुछ शुरुआत करेंगे तो हम और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस जगह से जुड़ी रहेगी, नहीं तो कहीं उसका हमारे अपने देश से नाता ना टूट जाए। वो नई पीढ़ी जो कि इसको देखिए, तो हम कहीं भी रह लें, कहीं ना कहीं भारत हमारे मन में छुपा रहता है, हमारी एक इच्छा रहती है। और ये बात आप तो रह रहे हैं वहाँ पर, हम तो कुछ समय के लिए जब विदेश जाते हैं और वहाँ पर ही कोई भारतीय दिख जाए, कहीं का भी हो, चाहे उसकी भाषा कर्नाटक की हो, तमिलनाडु की हो, आसाम हो, नागालैंड हो, वो मिल जाए तो एक बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिया, कितना बड़ा अचीवमेंट हमको हो गया है कि हमको वो मिल गया, और एक अपनापन महसूस होता है। तो निश्चित रूप से जब आप वहाँ रह रहे हैं तो एक कमी जो है अपने जगह की, अपनत्व की, वो महसूस करते हैं, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आप जुड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम भी जुड़ना चाहते हैं। जयपुर में हुआ उसके बहुत सारे फायदे एनआरआईज के लिए हुए। ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि वो सम्मेलन अलग तरह का होता है और ये सम्मेलन अलग तरह का होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट का वो सम्मेलन होता है या कोई इवेंट जब कहीं होता है तो उसका कहीं ना कहीं अल्टीमेटली रिजल्ट में फायदा जरूर होता है, क्योंकि
सम्मेलन जब गवर्नमेंट के होते तो केवल सम्मेलन होकर के नहीं रह जाते, वहां उनको जरूर कुछ ना कुछ घोषणाएं करनी पड़ती हैं, जरूर कुछ ना कुछ सुविधाएं देनी पड़ती हैं, क्योंकि तभी उसकी सफलता जो है वो आंकी जाती है। तो जब पिछला एनआरआई सम्मेलन जब जयपुर में हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी बहुत सारी घोषणाएं जो है यहाँ पर की, और सबसे अच्छी बात है कि वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है। उन्होंने एकल खिड़की भी बनाई कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सके, और उन्होंने उससे बढ़ कर के उन्होंने भी इसी सोच को दिखाया कि केवल बिजनेस नहीं, हम चाहेंगे कि हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो यहाँ पर आए। अगर वो यहाँ आती है तो उसकी इंटीमेसी, उसका अपनत्व जो है वो बढ़ता है, और इसीलिए उन्होंने शायद 18 या 20 साल का जो एज ग्रुप है, जो यूथ है, उसको ये सुविधा दी कि अगर वो घूमने के लिए अगर यहाँ राजस्थान में अगर आता है तो उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। तो ये एक वो भावना है, वो फीलिंग है, हम दिखाना चाहते हैं कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की अगर मैं खास बात कहूँ, उन्होंने कहा बहुत जोश में भर देते हैं, लेकिन राजस्थानी लोग मेहमान नवाजी और आवाभगत के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, अपनी हॉस्पिटलिटी के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, कैसे अपने अतिथियों का सम्मान और सत्कार करना है इसके लिए भी जाने जाते हैं। और मुझे खुशी है कि जयपुर शहर उसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है, क्योंकि इस बात को साबित किया है हमने पिछले कुछ सालों में। पहले एनआरआई सम्मेलन हुआ, सार्क के सारे हेल्थ मिनिस्टर्स आए, विधानसभा स्पीकर्स आए, लिटरेचर फेस्टिवल यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा इन दिनों चल भी रहा है, वो यहाँ पर हुआ। मतलब इतने सारे इवेंट के लिए जयपुर को चुना जाने लगा, और कोई ना कोई वजह तो होगी, क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से तो किसी को नहीं बुलाया जा सकता, मेहमान नवाजी और अपनत्व बहुत जरूरी है। तो इतने सारे इवेंट्स जो हैं, जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों में जयपुर में हुए हैं, उससे लगने लगा कि जयपुर एक वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर आकर के अपनत्व को बढ़ाया जा सकता है, और शायद यही वजह है कि आप ये कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर करते हैं। तो मैं ये आज के इस मौके पर मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि ये जो जयपुर की खासियत है, ये जयपुर की खासियत निश्चित रूप से आप तक पहुंचेगी, और मैं इस बात का विश्वास भी दिला सकती हूँ कि अगर कहीं राजस्थान में, क्योंकि मैं पूरे देश की बात नहीं करना चाहूँगी, राजस्थान में अगर कहीं इस तरह, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस तरीके के हुए हैं जिसमें एनआरआईज का इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो हमारे द्वार तो खुले हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको कोई परेशानी अगर महसूस होती है तो हम निश्चित रूप से आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक जब हम इस बात को पहुंचाएंगे तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से निकलेगा, जरूर निकलेगा। और ये एक पहल आपसी समन्वय की, आपसी बातचीत की हो सकती है कि हम अपनी समस्याओं को शेयर करें, उनके समाधान निकालने की कोशिश करें, और शायद आगे आने वाली पीढ़ी को हम हमारे देश से, हमारे प्रदेश से, हमारे शहर से जोड़ने में कामयाब हो सकें। क्योंकि हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि शायद उतनी खुशी नहीं होती है, उसमें होती तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भारतीय मूल के इस व्यक्ति को सम्मान मिला। हम तो ये चाहेंगे कि भारतीय को ही ये सम्मान मिला कि वो यहीं आकर के बसे और अपनी उन्होंने काबिलियत से इस सम्मान को पाया। तो भारतीय मूल का होना तो तब भी होता है, खुशी तब भी हमको बहुत होती है कि भारतीय हर जगह जाकर के अपना परचम फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ अपनी काबिलियत को यूज करते हुए अगर अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ दिखाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। मैं तो ये मानती हूँ कि ये भारत ही वो देश है जो कि अलग अलग धर्मों, जातियों, बहुत बहुत सारी विभिन्नताएं, बहुत सारे अलग अलग तरह के कल्चर यहाँ पर हैं, और वो सबको, और जो आते हैं उन सबको अपने अंदर समा लेता है, फिर भी अपनी आइडेंटिटी को खड़ा रखता है, फिर भी उसकी अपनी एक अलग पहचान जो है वो दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से हमारी बाहें जो है अपने ही लोगों के लिए तो क्यों नहीं खुली रहेंगी,
हम तो चाहेंगे कि वो भी इसमें आए और भारत की इस पहचान को, इस आइडेंटिटी को और ऊपर ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मैं इस विश्वास के साथ कि हमारा ये समन्वय नई आयाम स्थापित करेगा, नए इतिहास लिखेगा और नए भविष्य की परिकल्पना को साकार करेगा। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, अपनी बात आप तक पहुँचाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जयपुर में आपका ये 3 दिन का स्टे बहुत अच्छा रहेगा, बहुत यादगार रहेगा। जयपुर ने पिछले दिनों में बहुत परिवर्तन हुए हैं। आप पिछले वर्षों में अगर आए होंगे और अब अगर जयपुर को देखेंगे, बहुत चेंज हुआ है। हमने घाट की गुनी पे एक टनल की, नया टनल है जो लगभग पिछले 10-15 दिनों में, जब यहाँ चिंतन शिविर था तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सोनिया गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया। एक देखने लायक जगह बनी है। उसके पास में हेरिटेज का एक बहुत अच्छा जो है हमने डेवलपमेंट किया है। हम हमारे हेरिटेज को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगी बल्कि उसमें भी अगर आपका सहयोग हमको मिलेगा, क्योंकि नई इमारत को खड़ा करना बहुत आसान होता है। पुराने, जैसे मैंने कहा भी कि बहुत मुश्किल काम होता है कि हम हमारे बुजुर्गों की निशानी और पुराने संस्कारों और पुराने हेरिटेज को मेंटेन करें, वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत फंड्स चाहिए होते हैं और बहुत विजन चाहिए होता है। तो अगर हमें तो हमारे जयपुर के इस हेरिटेज को बचाने में भी अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम ज़रूर उसको लेना चाहेंगे और चाहेंगे। बहुत खुशी हुई ये जान करके कि अगर भारत की बात आए तो जयपुर की बात जरूर आती है। निश्चित रूप से मुझे बहुत गर्व है इस बात पर और मैं इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जयपुर की ये छवि देश और विदेश में बनाए रखने में हम अपनी भूमिका जरूर निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। शब्द की शिल्पी हैं और शब्दों से कहीं न कहीं लोगों का मन जीतना भी आता है। बात वही है कि जयपुर शहर की वो एक बात और जयपुर शहर के साथ साथ राजस्थान की बात और राजस्थान की बात जिस तरीके से गुरिंदर सिंह जी कह रहे थे कि राजस्थान की बात है तो राजस्थान के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। ऊंचा नीचा डूंगरी का ऊंची नीची घाटियाँ, खेत रुखाड़ी करे खेजड़ा कांधे ले ले लाठियाँ। और वहीं अगर दूसरी बात करें जहाँ शूरवीरों की बात करें तो अलगोजा खेता बाजे रण खेता तलवार, इस राजस्थान की वो संस्कृति है। उस राजस्थान की संस्कृति में जब बात आती है, चाहे हमारी सरहद के साथ में सैनिकों की बात आए या कहीं न कहीं बिजनेसमैन की बात आए, तो राजस्थान हरदम अग्रणी रहा है और राजस्थान हरदम अग्रणी रहेगा। इस बात को भी हम अपनी तहे दिल से रखते हैं। एक बात जो खासकर मैम ने छेड़ी कि आने वाली पीढ़ी को कहीं न कहीं हम भारतीय संस्कृति के साथ ओतप्रोत करें, एक सबसे बढ़िया बात है। आने वाली पीढ़ी सजग हो। उस व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जिनके बारे में एलसी भारती साहब ने बहुत सारी बातें की, परंतु मैं यह कहना चाहता हूं उस व्यक्तित्व के लिए कि जिंदा है वही जिसकी आस जिंदा है और जिंदा है वही जिसकी प्यास जिंदा है। और जीने का नाम जिंदगी नहीं दोस्तों, जिंदा है वही जिसका विश्वास जिंदा है। और उस विश्वास के धनी को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, यानी कि श्री वीरेंद्र बेनीवाल जी को इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवालात आपके जहन में चल रहे हैं, उनका जवाब केवल एक व्यक्ति के पास है और वो व्यक्तित्व आप लोगों के सामने, आप सभी के। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं यहाँ पर कि आप सब दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर पधारे और इस 32वीं NRI कॉन्फ्रेंस के आयोजन के क्रम में आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया। और इस अवसर पर हमारे बीच विराजमान केसरलाल जी चौधरी साहब का, ज्योति खंडेलवाल जी,
first citizen of the Jaipur. एलसी भारती साहब, गुरविंदर सिंह जी, नीरज जैन जी, मैडम कांता सिंह जी, दीपक सिंह जी, पधारे हुए हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, और आते ही कहते हैं ना, फूलों की खुशबू फैलाने के साथ साथ फूलों से स्वागत करने वाली सलोनी, और इस मंच पर अपनी खुशबू बिखेरने वाले दीपक जी, किनका गुरिंदर सिंह जी का पहले बोल दिया नाम, आपने सुना नहीं। मैं थोड़ा चूक करने की कोशिश कम करता हूं, आप जानते हैं। मैं यही कह सकता हूं, सबसे पहली बात तो मैं यही से शुरू करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप सबको भी इंतजार है कि आखिरी वक्त अपनी बात कहे जिससे अगली बात शुरू। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस भावना के साथ में आप यहां तक पधारे हैं, वो भावना अपनी मंजिल तक पहुंचे, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। आप कोई भी इस स्टेट से रिलेटेड कुछ आपके मन में विचार हो, आप उन विचारों को लेकर के संबंधित तक पधारें। उसके पूरा होने में कहीं कोई तकलीफ हो तो आप फरमाएं, पर्सनली भी उसके लिए एफर्ट करें। जैसा ज्योति जी ने भी आपके बीच में इस बात को रखा कि पिछली जो यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस 3 दिवसीय जो सम्मेलन रहा था, उस वक्त भी बहुत से विषय उठे थे और उनके लिए स्टेट की तरफ से जो कुछ किया जाना है उसके बारे में न सिर्फ बात रखी गई थी, बल्कि उस बात को गति के साथ में दिशा भी दी गई, और सिंगल विंडो सिस्टम जिसके बारे में बात की जाती है उसको बहुत इफेक्टिव यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप सबके बारे में और सब बातें तो अलग हैं, लेकिन ये जरूर है कि बहुत पर्टिकुलर है। अपना एजेंडा आपका तय है और उस एजेंडा को आप लास्ट स्टेज तक पहुंचाना चाहते हैं, ये हर एक की सोच होती है, लेकिन आप इसमें कुछ ज्यादा पर्टिकुलर है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान वो जगह है जहां पर अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। आपको आपका फील्ड तलाशना है और उस फील्ड में आपको क्या हेल्प चाहिए उसके लिए भी आपको आपकी बात फरमानी है, पूरा प्रयास किया है। हम अभी दुनिया की और देश की बात करें, दुनिया के हालात आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, देश के हालात भी आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप यहाँ के हैं। एक बात जो अभी मैं मिल रहा था और कभी कभी मुझे मौका मिलता है, मैं देखता हूँ, अभी भी यही बात आई, आई एम फ्रॉम यूएसए, आई एम फ्रॉम कनाडा, आई एम फ्रॉम मॉरिशस। नो, यू ऑल आर सेटल्ड इन दोज कंट्रीज। आप सब हैं तो इंडियन। तो बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए कि आई एम सेटल्ड इन यूएसए। शायद कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सेटल्ड के साथ में अपनी कंट्री को याद करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनरेशंस जहां पर लगातार हैं, वो उसके साथ साथ धीरे धीरे दूसरी और तीसरी जनरेशन भूल रही है हमारी रूट्स को। और दूसरा, मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ पर वेल सेटल्ड थे और वो अपनी और बेटर अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए अभी मिसिसिपी में सेटल्ड हैं। उनके यहीं पर जन्मे बच्चे, आज उनकी बेटी है, उसको इंडिया बहुत नया सा लग रहा था, अभी पिछले दिनों आकर के गई थी। बहुत दूरी होती जा रही है। उस दूरी को कम करने के प्रयास में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक पहल करी और यूथ्स को यहाँ पर इनवाइट करने का न सिर्फ एक कोई ये कह लीजिए कि कोई फॉर्मल उन्होंने अपनी तरफ से कोई इसके लिए अनाउंस नहीं किया, बल्कि इसके लिए एक्शन भी शुरू हो गया। और अभी कुछ 1-2 ग्रुप तो आए भी थे पिछले दिनों में, बात सामने आई। चाहते यही है कि हम स्कूल्स के अंदर भी ये प्रोग्राम चल रहा है, एक्सचेंज का प्रोग्राम लगातार चल रहा है, हम देखते रहते हैं आए दिन स्कूल्स अपने एक्सचेंज के प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो ये सब कंट्री में क्या परिवर्तन आ रहा है, और मैं तो कहता हूँ परिवर्तन कुछ भी ना आ रहा हो। ऐसा कमाल का देश कहाँ मिलेगा। ऊंट भी यहाँ पर मिल रहा है आपको, बैल भी यहाँ पर मिल रहा है आपको, घोड़ा भी यहाँ पर मिल रहा है आपको, हाथी भी यहाँ पर मिल रहा है आपको, सब मिल रहे हैं।
आपको एक ऐसा आदमी मिल रहा है जो एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी सोच है कि सूझ के बूते पर वो बड़े से बड़े आपके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए उस ग्रेजुएट को फेल कर रहा है। वो लेडी जिस लेडी ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, वो लेडी जिस लेडी ने कभी शहर नहीं देखा, जिसने गांव से अपने बाहर सीमाएं नहीं देखी, वो अपने मैनेजमेंट के बूते पर अपनी पीढ़ियों को एजुकेट कर रही है। अपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में वो अपनी फैमिली को एजुकेट कर रही है, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। ये सब खूबियां कहाँ मिलेगी? ये सब यहीं मिलेगी। राजस्थान एक अलग अपनी पहचान रख रहा है। राजस्थान के साथ जयपुर की एक अलग अपनी पहचान है। आप सब यहाँ पर पधारे हैं, जयपुर की खूबियों को आप जानते हैं, राजस्थान की खूबियों को आप जानते हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि वो 1984 से जिस सफर की शुरुआत आपके फादर साहब ने की, आपने मिलजुल करके की मैडम, उस शुरुआत को जिस अंजाम तक पहुंचाने की आपके मन में ख्वाहिश है, उस अंजाम तक पहुंचाए जाने में हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आज यहाँ पर रह करके बहुत सारी बातें करें उसका कोई मायना नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी बात, कोई भी तकलीफ, कोई समस्या यदि आपको फील होती है, आप उसके बारे में बात फरमाएं। उसके लिए क्या हेल्प की जा सकती है, ये आपका तजुर्बा बाद में बताएगा। पूर्व की बातें आती हैं, बार बार सिंगल विंडो सिस्टम की बात की जाती है, हम आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। टाइम गया, बहुत बड़ा परिवर्तन है यहाँ पर। हम सब चाहते हैं कि आप हमारे बीच में आए और यहाँ पर कुछ और ऐसा एस्टैब्लिश करें जो आपके तजुर्बे, जिस तजुर्बे के आधार पर आपने अलग अलग देशों में बैठ करके जो बहुत कुछ किया है, उस तजुर्बे का फायदा यहाँ पर। आप सब यहाँ से निकल करके गए, एक सोच के साथ में गए। सोच जो भी रही हो, चाहे सोच मनी अर्न करने की हो, नाम अर्न करने की हो, अपने हुनर को और ज्यादा अर्न करने की हो, वो सब आपने जो अर्न किया है उसमें से अगर आप इस कंट्री को वापस कुछ देना चाहते हैं, वो लेने के लिए हम भी बहुत लालायित हैं। हम चाहते हैं कि आप उसमें से कुछ दें। यहाँ के उन नौजवानों के बारे में कुछ आप इस प्रकार की उनको जानकारी दें, जिस जानकारी की बूते वो तेजी से तरक्की करें। का पता नहीं लग पाता और एक दिन वो दुनिया से चले जाते हैं। आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है, यहीं के डॉक्टर्स, इनको यूएसए में इतना वेलकम किया जाता है, इतने हार्ड वर्किंग है। हमारे यहाँ पर भी कुछ उन बीमारियों का इलाज आप करें जिनका नाम पता लगने से पहले पहले हम चले जाते हैं। आज बात आती है कंस्ट्रक्शन की। पिछले दिनों बात हो रही थी, मेरी एक रिलेटिव है, दुबई में वो अपना कारोबार करते हैं। बहुत साल पहले एक बार बात हो रही थी, वो मिले, बोले आपके यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन की वो स्टाइल आएगी जो हमारे यहाँ पर चल रही है। वो नई नई टेक्निक आ रही है, जिन टेक्निक के बूते पर हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ बदलाव आए और वो आप ही के थ्रू आ पाएगा। तो मैं यही कह सकता हूँ, आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सब यहाँ पर बार बार पधारें, ये हमारा प्रयास रहेगा। आपने यहाँ पर याद किया, इसके लिए धन्यवाद है। अगली बार आपका कोई कार्यक्रम होगा, थोड़ा सा हम भी वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि अभी मुझे पूरा ये पता भी नहीं था कि कितना समय लेकर के आप लोग आएंगे। जैसा जैन साहब ने बताया था कि आपका प्रोग्राम पहले दिल्ली में 3 दिन का वहां पर भी रहेगा। आप थैंक्स टू यू कि आपने वहां के लिए भी इनवाइट किया, लेकिन सब कहते हैं ना कि अपने आप में बिजी है, टाइम किसी को नहीं है, टाइम की कमी सभी के पास है। आप सब टाइम निकाल करके आए हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम यहाँ होने के बावजूद भी टाइम नहीं है ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। टाइम तो हमारे पास भी बहुत है, लेकिन एक आदमी एक टाइम में एक ही जगह पर प्रेजेंट रह सकता है। इस तकलीफ के चलते वहां पर उपस्थिति नहीं दे पाए, लेकिन आप फिर भी सबको यहाँ पर लेकर के आए। आप सबका स्वागत करने के साथ यही कह सकता हूँ कि अगली बार जब आपका आने का रहे तो थोड़ा सा हम भी जरा ज्यादा गर्मजोशी से आपका स्वागत करेंगे। और उस आपकी अगली यहाँ पर जब यहाँ पधारना होगा आपका, उस बीच में आप यहाँ से रिलेटेड कुछ चाहते हैं, उसके लिए भी काम करेंगे, जिससे जिस जगह पर आज आकर के हम यहाँ पर से अपने वर्ड्स जो आप में से कुछ लोग निकल करके आए वो बताएं कि हम इस सोच के साथ में यहाँ पर आते हैं स्टेट के लिए। ये अपने आप को बड़ा अजीब लगता है, कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं, लेकिन 24 में 20 घंटे उनकी प्रेजेंस आपको मिल जाएगी, आप ये जाने। और जो पॉलिसीज यहाँ पर लागू की गई है लास्ट पर्सन के अपलिफ्टमेंट के लिए, हर सेक्टर को ध्यान में रख करके पॉलिसीज को लागू किया गया और उसका फायदा दिखने में आ रहा है। आज कंट्री में स्टेट की अलग पहचान है। आप इसको कंपेयर करेंगे
रेस्ट ऑफ द कंट्री से तो आप पाएंगे कि राजस्थान बहुत कुछ कर रहा है। नहीं बता सकते, ज्योति जी बता सकते हैं? नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एजुकेशन, हाँ जयपुर की नहीं बता सकते आप, पहले राजस्थान में थी। तो मैं कहना चाहता किया है, और मैं आपको कम शब्दों में यही कहना चाहता हूं कि आप सबका सही मायने में चाहते हैं कि आप सब यहाँ पर आकर के कुछ करेंगे, तो हमारे यहाँ की नौजवान पीढ़ी को भी आप साथ लेकर के चलेंगे। आपको क्योंकि मैन पावर तो यहाँ की चाहिए ही चाहिए, और विदाउट मैन पावर भी आपको अगर अपनी टेक्नोलॉजी के साथ में। और लास्ट में मेरा आप सबसे यही कहना है, ना हो नॉर्मली हम जिस मोड को यूज में लेते हैं, टैक्सी एक हमारे पास एक साधन है, हमने कोशिश करी यहाँ पर टैक्सी का आपका ड्राइवर भी उसका परफेक्ट वेरिफिकेशन हो, जैसा कि आपको ये हमारी प्रायोरिटी, आप यहाँ पर आए सिक्योर फील करें, ये हमारी प्रायोरिटी। ये हालात यहाँ पर और राज्यों के बनिस्बत आपको ज्यादा बेहतर मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ की खूबियाँ, आज यहाँ का ये कह लीजिए कि खान पीन के अंदर जो अपना एक स्टेट अलग नाम रखता, अभी उनका ब्रांड नेम मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारे याद करेंगे। तो हम सब मतलब यहाँ पर बहुत कुछ हमारा रिच फूड है जिसके अंदर चेंज किया है। पहले इसके अंदर लिमिट की हुई थी, उस लिमिट को बहुत डाउन किया और सब्सिडी भी बहुत ज्यादा बढ़ाई। तो एग्रीकल्चर के सेक्टर की जो बात की जा रही थी, आप डायरेक्ट वहां पर चाहे लैंड को होल्ड करने की, बाय करने की, आप हमारे यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको अगर पावर नहीं है तो आप और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप सब जिस मंशा के साथ ही आप पधारे, आपकी मंशा फलीभूत हो, साकार हो, इसके लिए जो कुछ आशा आप स्टेट गवर्नमेंट से करते हैं, हमारे जैसों से आपके दर्शन करूंगा, ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। तो कहीं न कहीं हमारे दिलों में बस रही है, हमारे जहन में बस रही है। मैं आदरणीय श्री बेनीवाल साहब और हमारे जो हिंदुस्तानी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें राजस्थानी संस्कृति से कहीं न कहीं ओतप्रोत करें, उनका स्वागत करें साफा और शॉल उड़ाकर। मैं उस कड़ी में यहाँ पर विजय सूद साहब को बुलाना चाहूँगा मंच पर कि वो बताएं। मैं आप MP रामचंद्रन दुबई से बोल रहे अभय पटनायक यूएई से दातो पेट्रस रामास्वामी मलेशिया से सर जयपुर से बहुत लगा हुआ है, बार बार आपकी जयपुर की लगती है। राजेंद्र सिंह गरेवाल कनाडा से राजेंद्र सिंह पहले हम तो पगड़ी पे भी पहना देते हैं। ग्रेवाल साहब मिस्टर गुरनाम सिंह भाटिया ऑस्ट्रेलिया से
सर थोड़ा गुरनाम जी ऊपर आ जाइए थोड़ा जी, पेज सामने थोड़ा डॉक्टर अचल कुमार धीर, कनाडा। डॉक्टर ममता संदेश, यूएसए। हम एक सब ऊपर आइए, हम लोग का कैमरा मिसेस कुसुम खुराना, उनका लगाओ यूएसए। मिसेस खुराना प्लीज। मिस्टर हरमीत एस डडीला, केनिया से। डॉक्टर बलबीर सिंह वर्मा, मॉरिशस से। जी सर मिस्टर एस कमल, दुबई से। ज्योति जी मेरे दामाद हैं। धन्यवाद सर। इन पंक्तियों को कुछ अलग अंदाज में लेके कि हिंदुस्तान, पता नहीं क्यों पर बस मुझे याद आ गई यहाँ पर कि जाति पाति से बड़ा धर्म है और धर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ ये छोटा सा इंसान है, और अगर प्यार करे तो ये धरती स्वर्ग समान है। इस माटी से प्यार करने की सौगंध, और इस माटी से आप प्यार करें, इस माटी को नई पीढ़ी तक, वाकई में इस माटी से आप भी प्यार करते हैं या आपकी आने वाली पीढ़ी भी प्यार करती है। और एक शब्द पता नहीं क्यों इस जहन में आता है, कोई फूलों का गुलदस्ता लाए, हम क्यों नहीं अपना खुद चमन खिलाते हैं। इस हिंदुस्तान को हम अपने चमन, अपने फूलों के साथ खिलाने की कोशिश बन सकेंगे। और अगली बार में शायद सूद साहब ये नहीं कहेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया से है, ये दुबई से है, ये यूके से है, या ये वहाँ से। चलिए इस दौर हिंदुस्तान रहने वाले लोगों को ये बहुत। श्री बेनीवाल जी साहब, मेरी पहली बार में कहते ही उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करा। श्री ज्योति जी खंडेलवाल, बहुत ही जल्दी एक ही सेकंड के अंदर में इन्होंने हमारे प्रपोजल को स्वीकार करा। मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में श्री गुरिंदर सिंह जी, जिन्होंने सब तरह से मेरे को सपोर्ट करा। वर्तमान में मैं हांगकांग सेटल्ड इंडियन, मेरे को इनकी बहुत अच्छी बात लगी। कुछ अपने जीवन में ऐसी बातें भी होती हैं जो स्वयं के द्वारा कही नहीं जाती। मैं मेरे बारे में सिर्फ इतना ही कहता हूँ, मैं सामाजिक प्राणी हूँ, सामाजिक सेवा करता हूँ, और कोई भी तरह से अभी तक मैंने कोई सेवा करी हो, मैंने किसी की सहायता नहीं की। मैं रहता हांगकांग में हूँ, और आज सब लोगों के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोगों का सम्मान हर कोई लोग करता है। मैं यहाँ से बेनीवाल जी साहब को कहता हूँ
शहीदों के लिए हम कुछ कर सकें, ऐसी भावना हमारे में प्रबल होनी चाहिए। मैं 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री शहीद, किसी भी शहीद परिवार के बच्चे को जो बाहर पढ़ना जाए, मैं मेरी तरफ से घोषित करता हूँ। आप कभी भी सरकार की तरफ से मेरी बात को रखें। और मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि सुरक्षा के मामले में जब अपन यहाँ एयर कंडीशन में बैठकर खाते पीते हैं तो हमारे फौजी भाई वहाँ लड़ाई लड़ते हैं। उनके ध्यान रखने के लिए कोई और नहीं होता। अभी जैसे 2 जवान पाकिस्तान में, पाकिस्तानी उनके सर ले गए, दुख बहुत होता है। करने के लिए साहस भी होना जरूरी है। इसी के प्रयास में मैं आप सभी एनआर भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें, जिस भी गांव से जुड़ें, वहाँ पर इस तरह का प्रयास करें। एक छोटा सा प्रयास उन शहीदों के नाम। एनआरआई स्टेटस होना, 6 महीने के बाहर रह जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग बाहर रहते हैं, जब भी हमारे वतन को हम लौटते हैं तो निश्चय ही आदमी कहीं भी रहे, उसके जो रूट होते हैं उन्हीं के अंदर जाकर वो अंकुरित होता है। मेरे बाजू में रहने वाला मल्टी, आपको मालूम पड़े कि गवर्नमेंट, हम जिन चीज़ों को चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सही नहीं कर पाते। किसी भी एनआरआई आदमी एग्रीकल्चर लैंड और इससे ज़्यादा ऊपर नहीं ला सकते। हम लोगों को, बाहर रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी जरूरत है कि ऐसे रूल और नियम हम लोगों को मालूम पड़े। हम गवर्नमेंट से पूछते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता। हमारी मुस्कुराते आप लोगों के साथ अगली कड़ियों में। धन्यवाद सर। Very nice of you to have come here. It's always a pleasure to see you here. पीछे आपको एक कार्यक्रम था, दिल्ली में भी याद किया था, मैं घर से आप व्यस्त थे, कभी भी आ सके। बिल्कुल ज़रूर कहते हैं कि कार्यक्रम हमारे हैं जो ये स्पेशली कोशिश करता है कि हम जो है हर इवेंट को करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। यहाँ पर जो बातें हुई, इसमें ये कोशिश की गई कि एनआरआईज़ को यहाँ पर इन्वेस्ट करने पे, यहाँ पे बिजनेस करने में या यहाँ पर आने में क्या तकलीफ़ें आती हैं, उसका यहाँ पे जो एक वार्तालाप हुआ है। खुशी है मुझे कि इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह की घोषणाएँ और की है, उनको इम्प्लीमेंट किया है, उससे एनआरआईज़ बहुत ज़्यादा सबके देखिए मेरे पर, आपने सबके देखिए, देखिए भाई को आगे तो खाली करो, नहीं सबके देखिए आपने।
बहुत अच्छा आपने ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया से मिला। ऐसा नहीं जैसे काका जी कर ले